गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी रेहाना देशमुख रहती है उसे चोट लग गई रहती है, लेकिन उसके चोट लगने पर भी सबसे ज़्यादा केयरिंग नेचर दिखाने वाली वो रॉबररी रहती है। वो उसके घर पे जाती है और उसके लिए खाना पीना लेके जाती है और उसके बाद ना वो अपने पूरे फ्रेंड सर्कल से, मतलब जो उसके टीम मेंबर्स रहते हैं जो रॉबरी करते हैं, उनसे मिलती है। इसी रिलेशन में हमें पता चलता है कि जो गामा रहती है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है, वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तभी वो उसे बोलती है कि तुम जिस राह पर चल रही हो ना वो गलत है, मतलब जिसकी तुम है आईपीएस ऑफिसर की तुम हेल्प कर रही हो ना, वो आगे जाके हमारे लिए ही प्रॉब्लमेटिक होगी। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ ना, मैं हैंडल कर लूँगी। तो इस जगह पे हमें पता चलता है कि जो हमारी जो रॉबरर रहती है वो ये चीज़ का ध्यान रखती है कि कोई भी इन सब चीज़ों में किसी भी हालत में इन्वॉल्व ना हो। वो सबको इन सब चीज़ से दूर रहती है, इवन उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी पर प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा से दूर रखती है। वो बोल देती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। पर बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड होती है, भले वो लोग अब रॉबरर पार्टनर होते हैं, तो वो उसकी केयर करते हुए से बोलती है कि आगे जाकर देख लेना, तुम्हारा दिल ना टूटे। तो यहाँ पर ये लोग डिस्कस करते हैं, ऊपर से इनका जो ब्लैक मनी रहता है उसको वाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए 4 डायरेक्शंस में ये जाकर उन पैसों को लेके चले जाते हैं और ये लोग इसी चीज़ के लिए वहाँ पर बिजी हो चुके रहते हैं। दूसरी तरफ जो रिहाना रहती है वो जब अपने पुलिस स्टेशन जाती है तो वो कमिश्नर से मिलती है और कमिश्नर से बोलता है कि तुमने रिलायबली ले ली है, मतलब तुम अब एक्चुअली में इन लोगों की वो बन चुकी हो, क्या बोलते हैं, दुश्मन बन चुकी हो, और तुम जाकर अब हेल्थ मिनिस्टर से मिलो। हेल्थ मिनिस्टर से जाकर वो मिलते हैं, हेल्थ मिनिस्टर से मिलती है, अच्छे से बात करती है। पर हेल्थ मिनिस्टर उसे और धमकी दे देता है कि 1 हफ्ते में अगर तुमने मुझे पैसा वैसा लाकर नहीं दिया ना, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती हो, तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा। तो ये चीज़ें वो सुनने के बाद बोलते हैं कि आप पहले भी कर चुके हैं, अब जो करना है आप कर लो, अब उसके आगे। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहती है रिहाना। और रिहाना जब अपने वहाँ पर जाती है, क्या बोलते हैं, अपने पुलिस स्टेशन में, तभी अनुराग उसे बोलता है, मैम आप वहाँ पर गई थी तो बात क्या हुई? मुझे तो बाहर जाके खड़ा करके बिठा दिया था, तो आप बताइए क्या बात हुई? तो कहती है उस इंसान से बात करने के लिए कुछ बचा है क्या? वो बेवकूफ़ इंसान यही बार बार सोच रहा है कि मैंने ये करी है, मैं भला ये सब चीज़ें क्यों करूँगी? उसे ये चीज़ समझ में कैसे आएगी कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों रॉबर हूँ? मेरा क्या उसे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि उसने मेरा पहले का रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं देखा है क्या? अपनी 5 इयर्स की हमेशा से 5 इयर्स की मैंने अपनी ये जॉब लाइफ में, सर्विस में, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। मेरा रिकॉर्ड एकदम से क्लीन रहा है और ये फिर बंदा मेरे पीछे क्यों पड़ चुका है? तो तभी अनुराग कहता है कि सर मैम, वो एक्चुअली में ना सबसे बड़ा पागल है, क्योंकि वो अपने ब्लैक मनी को किसी भी हालत में जानना चाहता है। एक ब्लैक मनी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो उसको चाहिए, तो इसलिए ना वो सीधे मुँह तो चीज़ें कर नहीं सकता है, क्योंकि वो सबको सामने ये बता नहीं सकता है कि उसकी रॉबरी हुई है। और ये ब्लैक मनी ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो ब्लैक मनी रहता है ना मैम, इससे वो लोग इलेक्शंस में अपने आप को जीतते हैं, पार्टी को पैसा खिलाते हैं और वही पोस्ट में लेने के लिए रहते हैं। तो अब अगर इनके पास ब्लैक मनी नहीं रहेगा ना, तो आगे जाकर वो हेल्थ मिनिस्टर की पोस्ट पे फिर से नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो लोग उसे हेल्थ मिनिस्टर बनाते हैं वो उनसे पैसे भी तो लेते हैं। तो कहती है ये तो पॉलिटिक्स है, इससे मुझे क्या लेना देना, मुझे जानना भी नहीं है कि कौन क्या करता है कौन नहीं करता है। बट ये बंदा 1 हफ्ते के लिए मेरी जान खाने लग गया है। 1 हफ्ते तक ये बोलता है कि अगर नहीं मिला तो ये मेरी ही जान खा जाएगा, अब तुम बताओ मैं इसमें क्या करूं? तो उसे कहता है कि मैं तो ये चाहता था कि आप इस केस को ले ही ना, और जाके उस बेवकूफ़ को बताकर भी क्या मिला? वो बेवकूफ़ तो समझा भी नहीं ना। तो ये लोग इस तरीके से बात ही कर रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है, वो वहाँ पर उसके सामने एक बहुत प्यार से लेटर रखता है, उसे कहता है मैम ये आपके लिए एक लेटर आया है। तभी वो बोलती है कि ठीक है जाओ। वो लेटर को जैसे ही ओपन करती है तो वही जैस्मिन की फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम उसको एकदम स्मेल होता है, और उसे कहती है कि ओ। तो वो जैसे ही उसमें पढ़ती है तो उसमें मैसेज में लिखा रहता है, आई होप तुम ठीक होगी और अपना ध्यान रख सकती हो। मुझे रिसेंटली पता चला है कि तुमने अपनी सर्विस को फिर से ज्वाइन कर लिया है, वेलकम बैक। बट अभी भी मैं तुम्हें वार्न करूँगी कि प्लीज़ इस केस से काफ़ी ज़्यादा दूर रहो, और इस केस से ज़्यादा दूर रहोगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम समझती तो हो नहीं, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, और आई होप कि तुम अपनी टैबलेट्स अच्छे से खा रही होगी और ध्यान रख रही होगी, और अपना ख्याल रखो।
वक्त आने पे मैं तुमसे खुद मिल लूँगी, ऐसे बोलती है। तभी वो एकदम से वहाँ से वो चाय वाले को बुलाती है और कहती है कि अब ये तुम्हें लेटर किसने दिया? तो वो कहती है कि ये लेटर एक लड़की मुझे देकर गई थी, तो अब मैम मुझे तो मत डांटिएगा। तो कहते हैं रुको, ये लेटर में वो एक और लेटर लिखती है और उस लेटर को लिख के भेजती है कि वो लड़की जब तुम्हें मिले तो ये लेटर उसे दे देना। और वो वहाँ पर ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो जो लड़का रहता है वो लेटर को वहाँ पर ना रख देता है एक काउंटर के पास में, और वो सोचता है कि वो जब लड़की आएगी ना तो उसे ये लेटर दे दूंगी। और यहाँ पे रिहाना अपना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चलाती है, क्योंकि भाई वो आईपीएस ऑफिसर रहती है, तो ये सोचती है कि वो आएगी यहाँ पर तो डेफिनेटली वो लेटर लेने के लिए, एक बार लेटर देने के लिए या लेटर लेने के लिए तो आएगी। तब मैं उसके ये चाय वाले पे नज़र रखती हूँ, और जब वो यहाँ पर आएगी तो मैं मिल लूँगी उससे, मैं उसे जान लूँगी, उसे देख लूँगी। यही सोच के वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाती है। पर ऐसा होता है कि वो सुबह से शाम तक बैठी रहती है कि लेकिन वहाँ पर वो पूरी तरीके से उस चाय वाले पे नज़र रखती है, उस बच्चे पर, कि उस बच्चे के पास वो आएगी, बोलेगा, लेकिन एक बार भी वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। और वो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आया ही नहीं है कोई बंदा, और लेटर भी नहीं आया है। और वो देखती रहती है। शाम को वो थके हारी अपने घर पे चली जाती है, और घर पे जैसी जाती है तभी वहाँ पर नॉक नॉक होती है। तो वो नॉक नॉक होते ही वो ओपन करती है, तो वहाँ पर वही उसे एक बंदी दिखती है, पूरे तरीके से कवर अप रहती है, और वो उसे बोलती है कि मेरे को अंदर तो आने दो। तो उसे बोलती है कि तुम मेरे घर पे ऐसे ही आ जाती हो, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें ऐसे आना चाहिए? तो वो उसे हँसते हुए बोलती है, मेरे लिए इतना अच्छे से लेटर चाय वाले के यहाँ रखोगी और मुझे कहोगी कि मुझे तुम्हें मुझसे मिलना है, तो ज़ाहिर सी बात है ना कि मैं आऊँगी ही तुमसे मिलने के लिए। अब तुम्हारे घर से ज़्यादा सेफ जगह और कुछ है नहीं मिलने के लिए। तुम्हें बाहर बुलाऊँ, इससे बेटर है ना कि तुम्हारे घर पर आ जाऊँ। तभी ये रॉबर उसे बोलते हैं, और तभी उसे बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा घर सबसे ज़्यादा सेफ है? तो कहती है, इस घर का ना पूरी तफ्तीश मैं कर चुकी हूँ। मैं तुम्हारे इस घर को पूरा घूम चुकी हूँ। इस घर में ना तुम्हारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, ना कुछ है। भला कोई आकर तुम्हें अगर मारने की भी कोशिश करे ना तो तुम बच भी नहीं सकती हो। तो कहती है, मारोगी मतलब तुम ही मारोगी मुझे? तो कहती है, स्वीटहार्ट, जो तुम्हें ऑलरेडी पसंद करता है, जो तुम्हें बचाना चाहता है, वो तुम्हें भला क्यों ही मारेगा? वो ऐसे उसे बोलती है। तो कहती है, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, रिहाना उसे बोलती है कि मैंने तो वहाँ पर चाय वाले के वहाँ पर पूरी तरीके से नज़र रखी थी। वो लेटर तुम्हारे हाथ में ये लेटर आया कैसे? तुम तो वहाँ पर आई भी थी नहीं थी इस लेटर को लेने के लिए। तो कहती है, मैं जानती थी कि तुम मुझ पे नज़र रख रही हो, और मैं ये भी जानती थी कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। तुम्हारे में और मेरे में पता है एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, कि जितना तुम सोच सकती हो उतना मैं भी सोच सकती हूँ। तभी तो मैं रॉबरर हूँ, और तभी तो मेरा तुमसे तेज़ दिमाग चलता है। मुझे समझ में आ गया था तुम ऐसा ही कुछ करोगी। वैसे मैं आकर वो वहाँ पर आई भी थी, और आते से ही मैंने वहाँ पर जाकर वो ऑलरेडी वो क्या बोलते तुम्हारा लेटर को ऑलरेडी पिकअप कर लिया था। तो कहती, बट मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रही थी, तुम तो मुझे एक बार भी नहीं दिखी। तो उसे कहती है, जब वो तुम्हारी नज़र पलटी थी ना, जब तुम्हारे पास अनुराग आया था, अनुराग ने तुम्हें आते से ही बोला कि मैम ये फ़ाइल में आपके सिग्नेचर चाहिए, और जब तुम उस फ़ाइल में एकदम कॉन्सेंट्रेट तरीके से तुम उस फ़ाइल में पढ़ रही थी कि कौन सी चीज़ पे तुम साइन करने वाली हो, उस ड्यूरेशन में मैं आकर वो ऑलरेडी वो लेटर एकदम से पिकअप कर दी थी। तो वो बोलती है, ओ, तुमने सिर्फ और सिर्फ उस 5 मिनट का फ़ायदा उठाया? तो उसे कहती है, रॉबरर सिर्फ 2 मिनट में भी सब कुछ रॉबरी कर सकता है। दैट्स व्हाई आई एम रॉबरर ना स्वीट हार्ट। वैसे हनी, व्हाई यू आर सो डेस्परेट टू मीट विथ मी? ऐसे लेटर में इतने प्यार से लिखोगी, आई एम ट्राइंग टू मीट यू, तो बताओ क्या वजह थी? तो उसे बोलती है, एक बात बताओ, वो सब बाद में मैं बताती हूँ तुम्हें, तो मुझे पहले ये बताओ कि चाय वाले से तो मैंने वो छोटे बच्चे से पूछा था, उसने तो कहा कि वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं आई है। तो उसे बोलती है, हाँ, तो उसे तो लड़की आई नहीं थी, तो उसे कैसे पता चलेगा? तो कहती, फिर तुम ये लेटर कैसे उठा कर गई? तभी वो हंसते हुए से बोलती है,
हनी, मैं लड़का बन के गई थी, मैंने मूंछ और दाढ़ी लगा कर गई थी, तो दैट्स वाई उसे कैसे पता चलेगा। तो वो कहती है कि यार तुम मेरे साथ इतना हाइड एंड सीक क्यों खेल रही हो। तो कहती है बिकॉज यू आर IPS ऑफिसर, अब तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक तो खेलना ही पड़ेगा ना। तो कहती है दैट इज नॉट फेयर एट यार, तुम मेरे साथ ऐसे खेलती हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वह ऐसे बोलती है ओह हनी, तुम रोती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे एक IPS ऑफिसर रोए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कहती है वजह बताओ मुझे बुलाने के लिए। तो कहती है तुम 3 दिन से मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आई थी। बोलकर तो बड़ी गई कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, वेन एवर यू नीड मी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और तुम आई नहीं मुझसे मिलने के लिए। तो तभी रॉबर जो होती है वो उसके करीब जाती है और उसके वो एकदम से साइड से ऐसे मतलब जो होता है ना उसके आजू बाजू घूमती है, उसे टच भी नहीं करती है लेकिन उससे दूर भी नहीं जाती है, और उसे एकदम से पास आते हुए बोलती है उसे कानों में जाके, ओह तो तुम मुझसे मिलने के लिए बेताब थी, तुम्हें प्यार व्यार हो गया है क्या मुझसे, जो तुम 3 दिन भी मेरे बिना नहीं रह पा रही हो। क्या बात है, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, ये है प्यार सजना। तभी रिहाना एकदम से टर्न होती है, उसे धक्का देती है, उसे कहती है दूर रहो पहले तो तुम मुझसे दूर रहकर बात किया करो, और वैसे भी मुझे कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं था, वो तो बस तुम इतने बोल कर गई कि जैसे कि आई प्रॉमिस यू, एंड द व्हेन द पर्सन डिड अ प्रॉमिस ना, उसे अपने प्रॉमिस को निभाना आना चाहिए। तभी वो एकदम से टर्न होती है और टर्न होके उसके पास आती है और उसे एकदम से कमर से खींचती है और उसके बालों को साइड करते हुए बोलती है लिसन हनी, प्रॉमिस तो मैं अपना निभा रही हूँ ना। तुमने मुझे बोला कि जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तो आ जाना, मैं मिलने तो आ गई ना। तो कहती है पहले तो तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझे ऐसे हक मत किया करो। तो उसे दूर हो जाती है, फिर उसे बोलती है डिस्टेंस पे रह के बात करो, एक एक हाथ की डिस्टेंस पे ही तुम मुझसे बात करोगी। तो वो हंसने लगती है, बोलती है ओ एक हाथ के डिस्टेंस पे, बहुत डिफिकल्ट है ये। तो कहती है तुम ना कभी सुधरोगी नहीं, मुझे ऐसे आके टच करे बिना तुम रह नहीं पाती हो ना। तो कहती है अच्छा एक्चुअली तुम्हारे घर में AC क्यों नहीं चल रहा है। तो कहती है अच्छा मतलब अब एक रॉबर्टर को AC में भी रहना है। तो कहती है ऑफ कोर्स गर्मी हो रही है, और वैसे भी इतनी रॉबरी करने के बाद मैं तो अच्छे से ठाठ में रहती हूँ, तुम IPS ऑफिसर रहकर इतनी ईमानदारी दिखाकर भी कौन से ठाठ में रह रही हो। तो कहती है लिसन, हम सर्वेंट्स हैं, ओके, हम ना पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं, उसके लिए ना हमें AC की ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी हम धूप में ही आधे से ज़्यादा रहते हैं, तो मुझे तो AC की ज़रूरत नहीं है। तभी वो उसके पास जाकर बोलती है लेकिन मुझे तो है। तो कहती है AC चालू करो ना। तो कहती है AC चल नहीं रहा है, ख़राब हो गया है, वो सर्विस सेंटर वाले को बुलाया है मैंने। ओह हनी, नाउ आई हैव टू रिमूव माई शर्ट। और वो ऐसे करके उसे रिमूव कर लेती है, तो उसने ना स्पोर्ट ब्रा पहनी रहती है, और फिर वही उसकी सेक्सी नेवल, उफ उसकी सेक्सी नेवल और फ्लैट टमी, जहाँ पर रिहाना देशमुख उसे देखती है तो वो 5 मिनट तक तो ऐसे साइलेंट मोड पर रहती है कि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसके नेवल की तरफ ही जा रही रहती है। वो ये सोचती है कि ओ माय गॉड, ये क्या था, ये क्या है। तभी उसे बोलती है तुम अपनी शर्ट क्यों नहीं पहन सकती हो। तभी वहाँ पर वो इतने प्यार से सोफे पे शर्ट उतार के बैठी रहती है, तो उसकी तरफ देख के बोलती है ओ माय गॉड, अब मैं शर्ट क्यों पहनूं, एक तो तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं है, तुम्हारे यहाँ ये AC नहीं चल रहा है, मुझे तो गर्मी लग रही है ना, मैं तो इसमें बैठूंगी। तो कहती है आह, तुम यहाँ क्या रानी महाराजा बन के बैठी रहोगी, चुपचाप मैं जैसे बोल रही हूँ ना वैसे करो, चुपचाप शर्ट पहनो। तो कहती है क्यों। तो कहती है मैंने कहा ना तुम शर्ट पहनो। तभी वो एकदम से रॉबर उठती है और उसके पास आती है, और उसके पास आकर एकदम से खड़े होके बोलती है क्यों, क्या हो गया हनी। तो उसे कहती है कि मैंने कहा ना तुम दूर रहो और तुम शर्ट पहनो। तभी वो इसके पास और जाती है और उसे बोलती है ओ इट्स मीन्स कि मेरी
टमी, फ्लैट टमी और नेवल देख के यू गेटिंग डिस्ट्रैक्ट ना? ओ हनी, डू यू वांट टू टच इट? तो उसे बोलती है व्हाट? तो तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ को अपने नेवल पे रखती है, कहती टच इट ना, यू आर डाइंग टू टच इट। तभी उसे कहती है नो नो। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है बट उसका हाथ अपनी नेवल पे रखवा देती है और उसके करीब आती है और उसे बोलती है तुम अच्छे से टच कर सकती हो। वो दोनों हाथों से उससे बोलती है कि अब मेरी नेवल को टच करो और एक हाथ से तो वो उसकी बोलती है कि तुम मेरी कमर को भी अच्छे से टच कर सकती हो। इतने पास आकर उसके तरीके से आती है और उसे बिल्कुल अपनी नेवल और ये सब टच करने देती है अपने हाथ से और उसे बोलती है टच करो। यहाँ पर रिहाना की हार्ट बीट इतनी फास्ट होती है और सच बोलूँ उसकी नज़र तो एक्चुअली फेस पे कम उसकी नेवल पे ही नज़र रहती है। वो देखती रहती है उसकी नेवल और वो सोचती है कि बाप रे वो कर क्या रही है। थोड़ी देर के बाद वो हाथ अपना हटाती है और उसे बोलती है छोड़ो। तो उसे बोलती है अच्छा ठीक है। तो यहाँ से वो एकदम से अपनी आंखें बंद करती है और उसे कहती है भगवान मुझे किसी भी हालत में बचाओ। उतनी देर में पीछे जो हमारी रॉबर रहती है वो आ जाती है और पीछे से उसे टाइट हग करती है और उसके जो बाल रहते हैं उसे वो पूरा साइड में करती है और उसके वहाँ पर उसे बहुत प्यार से टच कर रही रहती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि उसका जो ड्रेसिंग सेंस रहता है वो सिर्फ अपनी नेवल दिखा रही रहती है क्योंकि उसने जो स्पोर्ट्स ब्रा पहनी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस नीचे उसने एक लूज जैकेट लूज जीन्स पहनी रहती है और उसने ना मतलब शूज़ पहने रहते हैं और उसके हाथ में ना हमेशा से उसने ग्लव्स पहने रहते हैं क्योंकि उसे पता रहता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स अगर कहीं पर पहुंच गए तो हमारी रिहाना देशमुख जो है उसे मतलब एकदम से उसके बारे में चीज़ों को जानने के लिए वो हमेशा से जब भी उसके पास आती थी तो वो जो फिंगरप्रिंट्स को कवर करने के लिए हमेशा से मास्क पहन मतलब हाथ में ग्लव्स पहन कर आती थी। और वो जब उसकी कमर को पकड़ती है तो यहाँ से ना जैसी वो उसकी कमर को पकड़ती है उसके हाथों को टच करती है तो यहाँ पर जो हमारी रिहाना होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल अपना चीज़ें खो खो चुकी रहती है। और यहाँ पे जो रॉबरर होती है उसकी हाइट थोड़ी सी रिहाना से बड़ी रहती है तो उसके पास आकर देखती है कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली है। रॉबरर भी अपना जो मास्क होता है जो उसने कोविड मास्क जो बोल सकते हैं वो पहना रहता है उसे नीचे करती है उसके बालों को साइड करती है और उसके बैक नेक को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वे में उसकी बैक नेक को किस करे जा रही रहती है। वो उसकी बैक नेक को बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। जैसे जैसे वो किस कर रही रहती है और उसके जो हाथ रहते हैं वो उसके हाथों को दोनों को पकड़ी भी रहती है और एक हाथ से वो उसकी नेवल पकड़ी रहती है और एक हाथ से उसका राइट हैंड पकड़ी रहती है। जब वो नेवल को पकड़ी रहती है तभी वहाँ पर जो रिहाना का भी हाथ उसके तक पहुँच चुका रहता है और दूसरे हाथ से उसने उसको कवर किया रहता है और उसके बालों को साइड करके वो इतना किस कर रही रहती है, इतना पैशनेट तरीके से उसका किस हो रहा रहता है। ये सब चीज़ें हो रही रहती है तो रिहाना का हाथ को भी वो इतना टाइट पकड़ के उसके नेक को किस कर रही रहती है कि यहाँ रिहाना अपना सद-बुद्ध खो चुकी रहती है। वो लड़की जो एक्चुअली में आईपीएस ऑफिसर रहती है जो दूसरों को मतलब उसे पता रहता है ना कि हाउ टू बी अ कंट्रोल ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहिए बट इस सिचुएशन में आते हुए वो अपना आपा खो चुकी रहती है और वो पूरे तरीके से उसके ऊपर मदहोश होने लग जाती है और वो उसे पकड़ी रहती है ना, वो उसे छोड़ती भी नहीं है। थोड़ी देर में वो आह, स्टॉप वो ऐसे करने लगती है, एकदम से स्टॉप बोलती है तभी वो उसे बोलती है नो आई डोंट वांट टू बी स्टॉप और वो उसके नेक को किस कर रही रहती है। रिहाना को एकदम से याद आता है कि व्हाट द हेल वो कर क्या रही है। तभी वो एकदम से उसे धक्का देती है। जैसे ही वो उसको एकदम से धक्का देती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के साथ धक्का देती है क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर रहती है उसे पता रहता है कि कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से धक्का दो तो बंदा थोड़ा पीछे की तरफ गिर जाता है। वैसे ही होता है वो पीछे की तरफ उसे गिरा देती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तभी वो जैसे ही पीछे की तरफ एकदम से गिरती है वो अपने फेस को फिर से उस मास्क से कवर अप कर लेती है और वो उसकी तरफ देख के बोलती है क्या हुआ। तो कहती है तुम दूर नहीं रह सकती हो क्या? मुझे इस तरीके से तुम टच मत किया करो, डिस्टेंस पे रह के बात किया करो और ये लो अपनी शर्ट और शर्ट पहनो। अगर तुमने अभी नहीं पहना ना तो तुम्हें मैं यहाँ से निकाल दूंगी। तो उसे कहते अच्छा अच्छा तुम ठीक है मैं शर्ट पहन लेती हूँ और वो इस तरीके से वो जो लूज टी शर्ट रहती है उसे वो पहन लेती है।
थोड़ी देर में उसे बोलती है कि अच्छा ये तो बताओ तुमने मुझे भला यहाँ पर बुलाया ही क्यों है? तो उसे बोलती है कि बुलाने की वजह ये थी कि तुम 3 दिन के लिए कहाँ गायब थी? तो कहती है ओह, मैं 3 दिन तुम्हारे पास नहीं आई थी इसलिए तुम इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी। तो कहती है मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम उस चीज़ का सवाल का जवाब मुझे दे नहीं सकती हो क्या? तो वो उसे बोलती है मैं 3 दिन अपने ज़रूरी काम में बिजी थी। तो कहती है ऐसा भी क्या ज़रूरी काम? तो उसे बोलती है हे, माना कि मैं रॉबरर हूँ लेकिन मैं रॉबरी करने में भी तो बिजी रह सकती हूँ ना। तो ऑफ कोर्स। तो कहती है अब तुमने कहाँ रॉबरी करी? तो कहती है अरे कहीं पर भी करी हो, उतनी डिटेल में तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है? अब मैं तुम्हें अपना शेड्यूल दूँ क्या कि मैं सुबह कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती हूँ? Oh my God, why you are so desperate to know about that? तो कहती है आई एम नॉट desperate, ओके। तो कहती है तो अब क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं। तो उसे बोलती है अच्छा कुछ हुआ है क्या? तो कहती है तुम्हारी वजह से मैं जिस ट्रबल में पड़ी फंसी हूँ ना, उस ट्रबल से भगवान मुझे कैसे कोई बचाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती है अच्छा अब कौन सी ट्रबल में जाकर तुम फंस चुकी हो? तो वो उसे बताती है कि वहाँ पर जो ये जो क्या बोलते हैं हेल्थ मिनिस्टर ने उसको किस तरीके से धमकी दी है। तो उसे बोलती है ओह तो तुम्हें धमकी मिल गई? कहती तुम्हारी वजह से मिली है। 1 हफ्ते में अगर मैंने उसको वो पैसे नहीं लौटाए उसके, तो वो मेरी जान लेने की बात कर रहा है। तो वो वहाँ पर जो रॉबरर रहती है वो आराम से बैठी रहती है, मतलब सोफे पे, और उसकी तरफ देख के बोलती है तो लौटा दो ना उसके पैसे तुम। तो कहती है शट अप, तुम्हारी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में फंसी हूँ और तुम मुझे बोल रही हो कि पैसे लौटा दो। कहाँ से लौटाऊँ? सर से लौटाऊँ क्या? पैसे तो तुम्हारे पास है, दोस्त के पैसे उसको रिटर्न, कम से कम मेरी जान तो बचे। तो कहती है यार पैसे तो मेरे पास भी नहीं है एक्चुअली, पैसे तो गए, पैसे तो यूज़ हो गए और पैसे तो ख़त्म हो गए। तो कहती तुमने 1,000 करोड़ रुपए पैसे यूटिलाइज कर लिए? तो कहती है यार हम रॉबरर हैं, हमें भी ज़रूरत पड़ती है, हो गए वो तो यूटिलाइज, अब वो पैसे तो तुम्हें मिलने नहीं वाले। तो कहती है कि यार तुम अपनी जान कैसे बचाऊं? तो कहती है ओ तुम कितनी सेल्फिश हो ना, तो तुमने मुझे अपनी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। कम ऑन बेबी, आई वॉज थिंकिंग दैट कि तुम मुझे सीरियसली मुझे याद कर रही थी। तो कहती हैं हाँ, मैं तुम्हें भला क्यों याद करूंगी? तो कहती है ओह सच ए सेल्फिश पर्सन, मैं तुम्हें बिलफालतू मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे प्यार करने के लिए एक वजह ढूंढ रही हो। तो कहती है मैं इस प्रॉब्लम में तुम्हारी वजह से फंसी हूँ, रेहाना कहती है। तो कहती है अरे यार तो तुम आईपीएस ऑफिसर भी तो हो ना। वो उसे बोलती है वैसे ये चिप्स का पैकेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं खा लूँ? तो उसे कहती है हाँ बिल्कुल खाओ ना। तो तभी वो एकदम से भूल जाती है कि उसने मास्क लगाया रहता है, वो एकदम से खोलती है और चिप्स का पैकेट अपने मुंह पे लेती है। तो कहती है हाँ खाओ। तो तभी वो चिप्स का पैकेट उसी के अंदर रखते हुए बोलती है आह सो तो मेरा फेस देखने के लिए कितनी ज़्यादा डेस्परेट हो ना। मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो। आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल, वो मेरी जान लेने के लिए तुला है और वो तो तब पागल इंसान है कि वो तो सच्ची में ही जान ले ले। तुम बोलो ना मैं क्या करूं? तो वैसे बोलती है अरे जब आना होगा तब आएगा ना, तुम रिलैक्स हो जाओ। ऐसे भी मैंने तुम्हें तो पहले से ही वार्न किया था कि जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट कर रही हो ये आपस में ही लड़ने वालों में से हैं, तुम्हारी बात तो वो समझेगा नहीं, जानेगा नहीं। तुम्हें मैं अच्छा खासा इस जगह से दूर रखना चाहती थी पर तुम उतना ही इन्वॉल्व होने पे आ जाती हो। तो कहते यार तुम कैसी हो, मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ और तुम क्या समझ रही हो? यार मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। तो उसे कहती है एग्जैक्टली तुम्हें काम छोड़ने के लिए बोल भी नहीं रहा था हनी, मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी, तुम अपना नॉर्मली करती बस इस केस से दूर रहती। तो कहती है कि अच्छा भाग जाऊँ मैं केस से? तो कहती है भागने को भी कौन बोल रहा था, सीधे सीधे कह देती कि ये नॉन नॉन आई मीन वो क्या बोलते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में, नॉन नॉन केस सॉल्व है। तो कहती है हाँ नॉन केस सॉल्व ये है, तो तुम बोल देती उसे। कहती हाँ बस अपनी नाकामी दिखाऊं ना मैं उसमें? तो कहती है नाकामी दिखा देती तो आज हेल्थ तो बच जाती ना, अभी ऐसे तुम फंसती तो नहीं। तो कहती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सारी प्रॉब्लम से निकालोगी, अब क्या हुआ तुम्हारे प्रॉमिस का? अब तुम्हारा प्यार गया? तो कहती है हनी तुम ना बहुत स्मार्ट हो,
मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें जब काम रहता ना तभी तुम्हें मेरी याद आ रही है। वैसे तो तुम मुझे गालियाँ देती रहती हो। हाँ, अच्छा, चलो मैं तुम्हारी जान भी बचा दूँगी, पर बचाने के चक्कर में मुझे क्या मिलेगा? तो कहती है क्या चाहती हो तुम? तो कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भला क्यों बनूंगी, मुझे नहीं बनना है। तो कहती है तो फिर मैं बचाऊंगी भी नहीं। तो उसे कहती है अरे यार ये क्या बात हुई? तो कहती है गर्लफ्रेंड के लिए इतना रिस्क लिया जाता है, अगर गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी तो भला मैं क्यों बचाऊं? तो कहती है यू आर सच अ इम्पॉसिबल पर्सन। तो कहती है मेक मी अ पॉसिबल पर्सन ना बेबी, हनी बी अ माई गर्लफ्रेंड। तो उसे कहती है नो आई एम नो वांट टू बी योर गर्लफ्रेंड, ऐसे बोलती है। तभी उसे कहती है ओके बाय। वो कहती है अच्छा रुको, देखो गर्लफ्रेंड मैं नहीं बनने वाली तुम्हारी, अब तुम इस प्रॉब्लम से मुझे कैसे बचाओगी? तो कहते हाँ ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें एकदम से सडनली से तो कुछ नहीं कह सकती, और जिस पैसे के लिए तुम बात कर रही हो वो तो चले जा चुके हैं, बट एक चीज़ याद रखो, जब भी वो तुम्हें मारने आएगा तो मैं तुम्हें आ जाऊंगी बचाने के लिए, और डोंट वरी फॉर दैट, ओके? मैं अभी सोच लूंगी कि तुम्हें किस तरीके से बचाना है। आप यही बात करने के लिए तुमने मुझे बुलाया था? तो कहती है कि हाँ। तो कहती है अब ख़त्म? तो कहती है कि हाँ। तो कहती है अब ख़त्म हो गई है ना, तो अब मैं जाती हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चुपचाप उठ के रॉबर वहाँ से चली जाती है। रात का टाइम रहता है, काफ़ी ज़्यादा रात हो रही रहती है। यहाँ पर जो रिहाना देशमुख रहती है उसको नींद नहीं आ रही रहती, क्योंकि उस जिस तरीके से उसे पता रहता है कि ये तो सन की आदमी है, उसे मार कर ही मानेगा, तो उसे काफ़ी ज़्यादा वरिड होती है। लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करती है और वो फिर से रॉबरर के बारे में सोचने लगती है, वही चीज़ जो उसके दिमाग में ऑलरेडी चल रही रहती है, उसकी नेवल वगैरह, इसी ड्यूरेशन में उसका दिमाग में चलते चलते उसे एक चीज़ याद आती है कि यार वो हॉस्पिटल तो जाए, जिस हॉस्पिटल में जाके उसने उसका ट्रीटमेंट कराया था, तब वहाँ पर कुछ क्लू मिल सकता है इस रॉबरर के बारे में। इसने वहाँ पर फॉर्म भरा था, पैसे भरे थे, वहीं से मुझे कुछ चीज़ें पता चलेगी। अब वो सुबह उठने का वेट करती है और एक्साइटमेंट में सो जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो वो अनुराग को कहती है कि वो थोड़ी देर में आएगी, वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर जा रही है। अनुराग बोलता है कि मैम मैं आऊँ क्या आपके साथ हेल्प करने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो उसे मना कर देती है। जैसे वो वहाँ पर जाती है, जाकर वो देखती है, तो वो उसे हॉस्पिटल में जाकर बोलती है कि मैं यहाँ पर 3 दिन पहले आई थी, मेरा यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ था, तो यहाँ पर ना मेरे नाम का बिल फटा था, आई मीन बिल हुआ था, तो उस बिल में मैं उसकी कॉपी देखना चाहती हूँ। आई एम अ IPS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बी नो दैट अबाउट। तो उसे बोलते हैं कि मैम बट आपको क्या जानना है? तो उसे कहती है कि मुझे ये जानना है कि वो सामने वाले ने आपको पैसे किस तरीके से दिए थे और वो फॉर्म किसके नाम पे था। जैसे ही वो उसे बोलती है कि वो फॉर्म निकाल के देती है, क्योंकि वो एक IPS ऑफिसर रहती है, उसकी बात को तो वो डिनाई कर भी नहीं सकती थी। तो जैसे ही वो फॉर्म निकाल के देती है तो वो रिहाना देशमुख के नाम का ही फॉर्म रहता है। इवन रिहाना देशमुख के साइन भी रहते हैं, जिसमें उसने रिहाना करके सिर्फ एक साइन करके चली जाती है। और वो उसे बोलती है पेमेंट किस तरीके से हुआ है? तो उसे बताती है पेमेंट मैम एक्चुअली बाय कैश हुआ है। तो उसे कहती है शिट। और यहाँ पे CCTV कैमरा देखती है, वो सब कुछ नोटिस करती है, तो यहाँ पर उसे कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। अब वो सोचती है ये कितनी स्मार्ट क्लेवर लड़की है, ये कितने अच्छे से है। तभी उसका दिमाग चलता है, वो गाड़ी जिस गाड़ी में उसने बिठाया था उस गाड़ी में ऑफ कोर्स नेम प्लेट तो होगी ना, और जब उस गाड़ी में नेम प्लेट होगी तो उस नेम प्लेट से ये चीज़ें पता कर सकती है। तो वो जाके CCTV कैमरा के वहाँ पर जो मतलब जिस तरीके से उसने सिग्नल क्रॉस किया था, उस सिग्नल के वहाँ पर 3-4 CCTV कैमरास थे, तो CCTV कैमरास में वहाँ पर बुलाती है, वहाँ पे जो उनकी ट्रैफिक पुलिस रहती है, उन CCTV कैमरास की रिकॉर्डिंग देखती है। तो रिकॉर्डिंग देख के उसे पता चलता है कि मोस्ट क्लेवरेस्ट पर्सन से उसका पाला पड़ा था, क्योंकि वो जो लड़की थी वो इतनी स्मार्ट थी कि उसने जब वो वहाँ पर आई थी तो उस गाड़ी में कोई नेम प्लेट ही नहीं रहती है। इवन वहाँ पर TC नंबर रहता है। TC नंबर जब मिलता है, जब आप न्यू गाड़ी को परचेज करते हो तो उस गाड़ी का न्यू TC नंबर होता है। तो वो ये देखती है कि वो TC नंबर भी रहता है, लेकिन उस TC नंबर भी इतना फोल्डेड रहता है कि उस TC नंबर के बारे में भी फाइंड आउट करना इतना मुश्किल रहता है।
वो देखती रह जाती है कि लड़की इतनी स्मार्ट है कि किस तरीके से। तभी उसके दिमाग में एक चीज़ चलती है रिहाना की कि वो भी ओवर स्मार्ट हो। वो जाकर बोलती है कि इस कंपनी की जो ये है, इस कंपनी के जितने भी यहाँ पर क्या बोलते शोरूम है, वहाँ से ये गाड़ी परचेज करी गई है, उसके बारे में पता करो। तभी वहाँ पर एक उसको लेटर आता है और लेटर में वही फ्रेग्रेंस रहती है, उसमें लिखा रहता है, क्या तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही हो ये पता करने के लिए कि मैं कौन हूँ? वक्त आने पे मैं तुम्हें बता तो दूंगी कि मैं कौन हूँ। एंड बी ए माई गर्लफ्रेंड स्वीटहार्ट। जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब तुम इतना सारा फालतू का चीज़ें छोड़ो। जितना भी तुम ढूंढने की कोशिश करोगी ना, मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगी। अब चीज़ों को समझो और रिलैक्स होके करो, क्योंकि तुम जहाँ पर भी जाकर पता करोगी वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गाड़ी 1 साल पहले से ज़्यादा मैंने परचेज करी हुई है, तो तुम फाइंड आउट नहीं कर सकती हो। और ऐसे बोल के करती, तभी रिहाना एकदम से वहाँ पर वो लेटर को रखती है और बोलती, व्हाई द हेल, ये इतनी क्लेवर कोई कैसे हो सकता है? हर हर चोरी करने वाला कोई ना कोई गलती करता है, पर ये इसके सामने तो कोई गलतियां भी नहीं कर रही है। व्हाट द हेल, ये कहाँ से आई है? मैं इसके बारे में कैसे चीज़ें पता करूं? ऊपर से वो हेल्थ मिनिस्टर मेरी जान खाएगा। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।